मनोज पासी प्रदेश सह कोषाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी। इस बार यह दीपक पटेल जी यहाँ लगभग 50,000 वोटों से जीतेंगे और एससी समाज, मैं कहता हूँ एससी समाज के सारे लोग पिछली बार बहक गए थे, लेकिन इस बार बहकने का काम नहीं करेंगे। भारतीय जनता को भारी से भारी वोटों से जिताने के 50,000 वोटों से। फूलपुर पर समाजवादी पार्टी के महासचिव इंद्रजीत सरोज को प्रभारी बनाया फूलपुर सीट पर और कह रहे हैं कि पासी समाज खुलकर सपा के साथ। जो कोई एक बिगवा आया है दूसरे जिले से, वो बिगवा के लोग पहचान गए, उसको खदेड़ देंगे। एससी समाज यहाँ कहीं कदम रखने। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष, आप देख रहे हैं सार्थक न्यूज भारत। तो इस समय हम मौजूद हैं फूलपुर विधानसभा सीट पर, जहां पर उपचुनाव होने वाला है और उसी सीट पर आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आने वाले हैं दीपक पटेल के समर्थन में एक रैली को संबोधित करने। मैं कैमरामैन से चाहूंगा कि दिखाएं तस्वीरें किस तरह से है। और यहाँ रंग बिरंगे कपड़े में भी मौजूद है बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता हैं, इन्हीं से जानेंगे कि क्या रहने वाला इस बार फूलपुर सीट का। क्या नाम है सर आपका? राजेश सिंह, ठाकुर राजेश सिंह, ग्राम प्रधान बजहा। इस तरह के परिधान में है, क्या देख रहे हैं फूलपुर में इस बार क्या होने वाला? फूलपुर फूल खिलेगा। फूलपुर में कमल का फूल खिलेगा और जितने हर जात सर्व जाति का समर्थन मिल रहा है, हर जात हर वर्ग का, और खास तौर पे क्षत्रिय भाइयों का जबरदस्त जो है डंका बज रहा है, इस बार बजेगा। अगर किसी बूथ पर अगर 500 वोट पड़ा है बीजेपी को, तो इस बार वो 700 जाएगा हर वोट पे। इसी सीट से प्रवीण पटेल विधायक रहे, अब सांसद बन गए हैं, फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आने की क्या जरूरत पड़ रही है जो आ रहे हैं? योगी आदित्यनाथ जी भारतीय जनता पार्टी के कुछ भी चुनाव जो भी हो रहा है उसमें इनकी बहुत बढ़िया जो है अपने जितने भी दिए हैं सीट दिए हैं, कैंडिडेट दिए हैं, सभी उन्होंने चुनिंदा कैंडिडेट, सब जितने प्रत्याशी हैं सब चुनिंदा प्रत्याशी दिए हैं। दीपक पटेल जी को उन्होंने चुना है, जो कि अच्छी तरह से फाइट में एकदम सबसे आगे चल रहे हैं। उसका नतीजा 20 तारीख को हम लोग वोट डाल करके उनको भारी मतों से विजयी बनाएंगे। क्या लग रहा है? प्रवीण पटेल 2022 में 27 वोटों से जीतने में कामयाब रहे हैं, क्या दीपक पटेल इस बार जीत का मार्जिन बढ़ाने में कामयाब हो पाएंगे? जी, बहुत ज्यादा मात्रा में उनकी मार्जिन बढ़ेगी दीपक पटेल जी की। कुछ उस समय कुछ लोग भ्रमित हो गए, जो भी उनके जो चाहने वाले भी, तो वो भी थोड़ा मेहनत कम किए थे, लेकिन इस बार बाबा योगी आदित्यनाथ के अगुवाई में ये सीट दिया गया है, इसलिए सब हम लोग जबरदस्त ढंग से जो है मेहनत कर रहे हैं और मेहनत का परिणाम जो है हम लोगों को विजय के रूप में मिले। क्या कहेंगे सर? लोग कह रहे हैं सपा के प्रत्याशी कह रहे हैं, मुस्तफा सिद्दीकी कह रहे हैं बीजेपी यहाँ कमजोर हो गई इसलिए मुख्यमंत्री को आना पड़ रहा है। हमारे परम पूज्य महाराज जी योगी आदित्यनाथ महाराज जी, वो कोई चुनाव हो या उपचुनाव हो या मेन चुनाव हो, वो हम लोग बीजेपी हल्का लोग लड़ती ही नहीं। रही बात वो हमारा लड़ाई कहाँ है? वो यहाँ जो है टोटल हमारे हिंदुत्ववाद की लहर चल रही है, यहाँ कोई जातिवाद नहीं है, चाहे दीपक पटेल रहे चाहे और क्यों रहे। सपा के लोग तो कह रहे हैं कि एकतरफा हम चुनाव जीत रहे हैं। वो तो चिल्लाते क्यों है बाद में कि ये हैंग हो गया, ये कहेंगे ना। गुंडो माफिया सरकार उनकी सत्ता थी, योगी अमन को खत्म किया, डंके चौक खत्म किया। गुंडों पर कार्रवाई कहाँ कर रही है? अभी हंडिया में 2 ब्राह्मणों की हत्या हो गई, योगी उस पर काबू से। महाराज जी चुनाव चल रहा है, 5 लाख रुपए दिए, एक तो बोर्ड है या इस प्रदेश के रहने वाले 5 लाख रुपए दिए हैं उनको, कार्रवाई हुई है, वो गिरफ्तार उनके हुए हैं और उनके पता बुलडोजर चलेगा। बुलडोजर जन मांग कर रहे हैं कि इनकाउंटर हो और बुलडोजर की कार्रवाई। काउंटर थोड़ी ऐसे जब पकड़े गए हैं, कुछ मारे गए, जो भागे हैं उनको तो होगा ही ना उनके साथ हो। तो क्या लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में केंद्र सरकार में 10 साल से बीजेपी की गवर्नमेंट है और 7 साल से उत्तर प्रदेश में, और बाई इलेक्शन में अगर मुख्यमंत्री आ रहे हैं तो इससे विपक्ष को लग रहा है कि यहाँ कमजोर पड़ रही है, इसलिए मुख्यमंत्री को आना पड़ रहा है। भाई साहब, हमारे परम पूज्य महाराज जी को मैं पहले बता चुका हूँ। हम भी देख रहे हैं बहुत सारी कुर्सियां ऐसी हैं जो खाली है पंडाल। नहीं खाली नहीं है, देखिए लोग आ रहे हैं। बाबा महाराज जी 3 बजे क्या लग रहा है दीपक पटेल कितने वोटों से इस बार जीतेंगे? 50,000 जीतेंगे। 50,000 भाई साहब। जी हाँ।
और ये प्रवीण पटेल तो 23 वोटों से जीते हमारे। उस समय हमें देखिए वो बात दूसरी थी, ठीक है, हमारे जो कार्यकर्ता उस ढंग से नहीं पहुंच पाए, लोग बात नहीं बात पहुंचाए हैं, ठीक है। और कुछ लोग कह रहे हैं कि ये लिटमस टेस्ट है 2027 से पहले 9 सीटों का, यही सीटें आकलन दे देंगे कि 27 का मूवमेंट किधर जाने वाला है। 27 नहीं, उसके आगे बढ़ी है, सिर्फ बीजेपी रहेगी, 42 तो बीजेपी रहेगी, महाराज जी रहेंगे, उसका समर्थन करेंगे और मुख्यमंत्री रहेंगे। मैं ये कहता हूँ आज जो मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं हमारे प्रदेश के अगुवा हैं और हम लोग उनके कार्यकर्ता हैं, इसलिए मैं मनोज पासी प्रदेश सह कोषाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, इस बार ये दीपक पटेल जी यहाँ लगभग 50,000 वोटों से जीतेंगे। और एससी समाज में कहता हूँ, एससी समाज के सारे लोग पिछली बार बहक गए थे, लेकिन इस बार बहकने का काम नहीं करेंगे। भारतीय जनता को भारी से भारी वोटों से जिताने के 50,000 वोटों से। फूलपुर पर समाजवादी पार्टी के महासचिव इंद्रजीत सरोज को प्रभारी बनाया फूलपुर सीट पर, और कह रहे हैं कि पासी समाज खुलकर सपा के साथ। जो कोई एक बिगवा आया है दूसरे जिले से, वो बिगवा के लोग पहचान गए, उसको खदेड़ देंगे। एससी समाज यहाँ कहीं कदम रखने के क्या रोकना चाहूंगा, क्या पीडीए का जो फार्मूला है कि पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक सपा के साथ, वो सब फ्लॉप है, आप सब समझ गए हैं। ये जीरो है, जीरो वाट का बल्ब है। तो इस समय हम फूलपुर में हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आने वाले हैं, और दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से पुलिस बल यहाँ तैनात है, लगातार समर्थकों का हुजूम लगा हुआ है। दीपक पटेल के आगे सब जीरो वाट के बल्ब है। कह रहे हैं कि पीडीए में पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक सब सपा के साथ है। नहीं, सब बीजेपी के साथ है, सब भाई भाई है। हम एक रहेंगे तभी नेक रहेंगे। हाँ, क्या लग रहा है कि जीत हार का कितना अंतर रहने वाला? हार जीत का वो बहुत पीछे है भैया, मुस्तफा सिद्दीकी बहुत पीछे है, बहुत पीछे। तो यहाँ जो लोग आए हैं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हम योगी को देखने आए हैं। देखने नहीं आए हैं, योगी को ये कहना गलत है। यहाँ की जो योगी को आगे बढ़ाने आए हैं, हम लोग दिल्ली देखने। तो यहाँ समर्थक अब थोड़ा सा ज्यादा उत्साही हो रहे हैं, और मैं इस समय योगी आदित्यनाथ की रैली कैमरामैन से चाहूंगा कि एक बार दिखा दे किस तरह की तस्वीरें हैं यहाँ पर।